हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स उसका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है कि इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है विथ AB इक्वल टू AC। वही चीज़ है, आइसोस्केल्स मतलब दो साइड इक्वल होते हैं, जैसे AB इक्वल टू AC। ठीक, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2। जो एंगल B का बाइसेक्टर है और एंगल C का, ये दोनों जो लाइन है ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक, किसी भी चीज़ को। तो ये दोनों कहाँ पास इंटरसेक्ट, मतलब यहाँ पास टकरा रहे हैं O पॉइंट पर, ठीक। उसके बाद हम ज्वाइन कर रहे हैं O टू O, मतलब A टू O, यहाँ से लेके यहाँ तक हम ज्वाइन कर दिए। तो ज्वाइन करने के बाद हमको शो करना है कि OB इक्वल टू OC, मतलब OB ये वाला जो लाइन है OB इक्वल टू OC इसके इक्वल है, ठीक। उसके बाद AO बाइसेक्ट एंगल A, उसके बाद ये जो लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जैसे इन दोनों को बाइसेक्ट किया वैसे इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक। आइए तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या दिया है हमको, एंगल A मतलब AB इक्वल टू AC, ठीक, यहाँ से हमको मिल गया। और हमको दिया है कि यहाँ पास बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब एंगल B को बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ से मिल गया है, ठीक। और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक। ये मतलब ये किससे आया, ये बाइसेक्ट, ये दोनों मतलब ये हम शॉर्ट पर लिख देता हूँ, बाइसेक्ट एंगल B के तहत, ये बाइसेक्ट एंगल C के तहत, ठीक। मतलब इन दोनों को बाइसेक्ट किया तब जाके ये हमको मिला है कंक्लूजन, ठीक। अब हम लिखेंगे जो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव में सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, OB इक्वल टू OC, ठीक। उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक। अब हम प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम एक चीज देख रहे हैं, इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर, इन ट्रायंगल ABC के अंदर क्या हम देख रहे हैं कि दोनों जैसे AB इक्वल टू AC, ये पास हमको मिल गया ना, मतलब AB जो हमारा साइड है वो AC के इक्वल है, ठीक। जब AC के इक्वल है तो हमने एक चीज़ पढ़ा, एक थ्योरम बचपन में, कि अगर दो साइडें किसी भी ट्रायंगल का, अगर दो साइड इक्वल है तो उसका जो अपोजिट एंगल रहता है ना दोनों साइड का, वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं, ठीक। मतलब समझिए, AB जो हमारा साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल C, और AC का एंगल B, मतलब सीधे सीधे टारगेट है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, मतलब यहाँ पास लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक, ठीक। मतलब हम यहाँ पास लिख सकते हैं ना कि एंगल B जितना होगा उतना एंगल C हुआ बाई थ्योरम से। तो इस प्रकार से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। हो जाएगा ना, ऑफ कोर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं, मतलब सीधे सीधे मिला के रखा है तो सेम लेंथ है और दोनों साइड एंगल है। तो एंगल B के जब मान लीजिए हम इस ऊपर वाले एंगल को ले रहे हैं, ठीक, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा एंगल पूरा B जितना एंगल है उतना ही एंगल C भी है, ठीक। और ये दोनों के इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट किया है, इसके थ्रू ये हमारा हो जाएगा, ठीक, इक्वल। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल O, फिगर में देखते हैं OBC, OBC। अब हम ट्रायंगल OBC में देख रहे हैं, OBC में ध्यान दीजिएगा। तो ट्रायंगल OBC में हमने क्या अभी एंगल 2 इक्वल एंगल 4 किया है, मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 किया है। मतलब एक और थ्योरम होता है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, मतलब कन्वर्स में क्या बोलता है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, उस एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 4 का अपोजिट साइड OB है और एंगल 2 का अपोजिट साइड OC है, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा इक्वल हो जाएगा, क्या, कि OB इक्वल टू OC हो गया ना इक्वल, हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। मतलब जो पहला केस था OB इक्वल टू
OC यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक, ये कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम है जो हमने एक लगाया था। थ्योरम की दो साइडें इक्वल हैं तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, तो उसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा, कि दो अगर एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा OC इक्वल टू OB कंप्लीट हुआ। अब हमको नेक्स्ट में प्रूव क्या करना है कि नेक्स्ट में AO बाइसेक्ट एंगल ए। AO मतलब जो हमारा लाइन है बाइसेक्ट एंगल ए। तो बाइसेक्ट एंगल का मतलब समझिए ध्यान से, मतलब दो, बाइसेक्ट मतलब दो, ठीक, बाई मतलब दो होता है, ठीक, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो जब एंगल, ध्यान दीजिएगा, जब एंगल ए को ये लाइन बाइसेक्ट करेगी तो मतलब क्या है, जितना एंगल 5 होगा इतना एंगल 6 होगा। ठीक, मतलब हमको सेकेंड नंबर में जो प्रूव करना है, सेकेंड नंबर का, वो हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, यही हमको प्रूव करना है। ठीक, टू प्रूव में जो हमारा सेकेंड नंबर का है बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब क्या है, एंगल जितना 5 होगा उतना एंगल 6 होगा, यही तो होगा बाइसेक्ट मतलब। तो अब हम प्रूव करते हैं, मतलब इन दोनों एंगल को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देख रहे हैं हम कि दोनों एंगल जो है, ध्यान दीजिएगा, वो दोनों डिफरेंट ट्रायंगल में आ रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल में? जो एंगल 5 है वो इधर वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। ठीक ठीक, और जो एंगल हमारा 6 है वो इधर वाले ट्रायंगल के अंदर आ जा रहा है। ठीक, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए मैंने एक स्केच कर दिया ताकि और अच्छे से क्लियर हो। मतलब जो एंगल 5 है वो इधर आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, और एंगल 6, मतलब हमको सीधे सीधे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो CPCT के तहत, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट के तहत ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एक AOB एक AOC, यही तो हमारा ट्रायंगल होगा। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल में वही ट्रायंगल है AOC एंड AOB। तो इन दोनों में हमारा सबसे अहम भूमिका वाला, ये दोनों साइड इक्वल हैं, मतलब OB इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर अभी प्रूव किया है, मतलब इन दोनों में हमारा जितना OB होगा उतना ही OC होगा, और ये हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया है, प्रूव्ड। ठीक, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया, जितना OB होगा उतना ही OC होगा। ठीक, अब एक चीज़ हमको कॉमन भी दिख रहा है, क्या कॉमन में हमको क्या दिख रहा है, AO जो हमारा लाइन है AO, ठीक, वो हमको कॉमन दिख रहा है, या कॉमन कह सकते हैं, या एक इस चीज़ को भी ले सकते हैं, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, या हम तो पहले तो कॉमन लेंगे, AO कॉमन है, AO हमारा कॉमन है। ठीक, उसके बाद जो एंगल 3 है, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। प्रूव हम कहाँ किए हैं, यहाँ पास किए हैं। ठीक, कि एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। यहाँ पास हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। मतलब हमको क्या कर दिया, एक साइड प्रूव किया, एक और साइड प्रूव किया, और एक एंगल प्रूव कर दिया। तो हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के तहत ये दोनों, जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे किस ट्रायंगल के साथ, AOC ट्रायंगल के साथ। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, वो काहे नहीं इक्वल होंगे, इक्वल हो जाएंगे CPCT के तहत। ठीक, ये हमारा इक्वल हो गया। ऐसे ही आपको करना है। थैंक यू। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।